हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम चाणक्य नीति के अनुसार किस प्रकार के रिश्ते रखना चाहिए और जीवन में सफल होना चाहिए। जिस प्रकार एक दर्पण मनुष्य के चेहरे को दर्शाता है, उसी प्रकार उसके व्यक्तित्व की झलक उसके मित्रों की पसंद में दिखाई देती है। दोस्ती और जान पहचान न बनाने में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि दोस्त एक तरह से किसी के आंतरिक झुकाव और प्रवृत्ति का विस्तार होते हैं। पत्नी से वियोग, अपनों से तिरस्कार, युद्ध में बचा हुआ शत्रु, दुष्ट राजा की सेवा, दृढ़ता और कुप्रबंधन, ये 6 प्रकार की बुराइयां यदि किसी व्यक्ति को पीड़ित करती हैं तो उसे बिना आग से ही जला देती है। बहुत सारे गुणों से रहित पुत्रों की अपेक्षा एक ही गुणों से युक्त पुत्र का होना श्रेष्ठकर है, क्योंकि चांद एक होकर भी उस अंधकार को दूर कर देता है जो तारे असंख्य होते हुए भी नहीं मिटा पाते हैं। पहले 5 साल अपने बच्चे के साथ दुलारे की तरह व्यवहार करें। अगले 5 साल तक उसे डांटो। जब तक वो 16 वर्ष के नहीं हो जाता है, तब तक उसके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करो। आपके बड़े हो चुके बच्चे आपके अच्छे दोस्त होते हैं। एक अच्छी पत्नी वह है जो सुबह अपने पति की सेवा एक माँ की तरह करती है, दिन में उसे बहन की तरह प्यार करती है और रात में एक वेश्या की तरह उसे प्रसन्न करती है। एक दुष्ट पत्नी एक झूठा मित्र और एक दुष्ट नौकर और एक घर में एक नागिन के साथ रहना मनुष्य के अलावा और कुछ खतरे से कम नहीं है। बराबर वालों से मित्रता पनपती है। राजा के अधीन सेवा सम्मानीय होती है। सार्वजनिक व्यवहार में व्यवसाय होना अच्छा होता है और एक सुंदर महिला अपने घर में सुरक्षित रहती है। जिस प्रकार सुगंधित पुरुषों से लदा वृक्ष सारे वन में सुगंध फैला देता है, इसी प्रकार एक योगी पुत्र पूरे परिवार और समुदाय देश का नाम रोशन करता है। जिसका पुत्र उसका आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी का आचरण उसकी इच्छा के अनुरूप है और जो अपने धन से संतुष्ट है, उसका स्वर्ग यहीं पृथ्वी पर है। बुरे साथी पर भरोसा ना करे और न ही साधारण मित्र भी भरोसा करे, क्योंकि अगर वह आपसे नाराज हो जाए तो वह आपके सारे राज खोल सकता है। भगवान लकड़ी या पत्थर या मिट्टी की मूर्तियों में नहीं रहते हैं। उनका वास हमारी भावनाओं में, हमारे विचारों में। यह केवल इस भावना से है कि हम इन मूर्तियों में भगवान को विद्यमान मानते हैं। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को हरा देती है। एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर देते हैं तो असफलता से डरो मत, इसे मत छोड़ो। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। धन, मित्र, पत्नी और राज्य तो वापस मिल सकता है, लेकिन यह शरीर एक बार खो जाने के बाद फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। विनम्रता आत्म निमंत्रण के मोल में है। एक उत्कृष्ट बात तो यह शेर से सीखी जा सकती है, यदि वह कि एक आदमी जो भी करने का इरादा रखता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करना चाहिए। जिस तरह एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी तरह एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। सांप के दांत में, मक्खी के मुंह में, बिच्छू के डंक में जहर होता है, परंतु दुष्ट उसे ही प्राप्त होता है। भाषण की पवित्रता, मन की इंद्रियों की और एक दयालु के हृदय की आवश्यकता होती है, जो दिव्य मंच पर उठने की इच्छा रखता है। फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाइयाँ हर दिशा में फैलती हैं। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को हरा देती है। एक गुरु जो अपने शिष्य को धार्मिकता का मार्ग दिखाता है, वह बहुत बड़ा कर छोड़ जाता है। इसका भुगतान नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी भौतिक वस्तु इतनी कीमती नहीं होती है। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। परले और निर्माण उसकी गोद में ही पलते हैं। शिक्षा ही सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा यौवन और सौंदर्य को परास्त कर देती है। एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन
कुत्ते की पूंछ की तरह ही बेकार हैं, जो न तो उसके पिछवाड़े को रक्षित करता है और न ही उनके कीड़े काटने से बचाता है। वे जिनके ज्ञान पुस्तकों तक ही सीमित है और जिनके धन दूसरों के कब्जे में है, वो आवश्यकता होने पर दोनों में से किसी का उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। एक अशिक्षित व्यक्ति, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह किसी भी परिवार का क्यों ना हो, वह उस फूल की तरह बेकार है जिसमें रंग तो है पर सुगंध नहीं है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसी तरह ज्ञान एक व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में बचाता है। यह तक कि सबसे प्रतिकूल समय में भी एक ज्ञानी व्यक्ति अपनी बुद्धि के माध्यम से सब कुछ संभाल सकता है और अपने लिए रास्ता बना सकता है। परिवार की स्थिति और शारीरिक सुंदरता किसी की व्यक्तित्व के लिए कोई मायने नहीं रखती है। उन्हें कभी आराम नहीं देना चाहिए। शिक्षा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व में शक्ति है, चरित्र, ज्ञान और गुणों का गुणगान करती है। प्लीज़ वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही इंस्पायरेशनल और जीवन से संबंधित, आगे बढ़ने से संबंधित महत्वपूर्ण बातें बताते हैं।